हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई मानव के साथ जिसका नाम है यहाँ पर MC कैन सामन द गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग। इस मानव के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक बड़े से रेड ड्रैगन को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताए जाते हैं यूनिवर्सल क्लास चेंज एज के अंदर दूसरे दुनिया से दांजे किसी भी रैंडम एरिया के अंदर अपियर होने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ये रेड ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते उस रेड ड्रैगन की तरफ यहाँ पर एक इंसान अपने हाथ में एक ताकतवर सोल लेकर आगे बढ़ने लगा। जिस चीज को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा बहुत सारे इंसान यहाँ पर अपनी क्लास को कॉम्बैट क्लास के अंदर चेंज कर सकता है और फिर वो लोग दांजे को क्लियर कर सकता है और मॉन्स्टर किला फाइट भी कर सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते एक मेज यहाँ पर एक बहुत बड़े सैनिक मॉन्स्टर को मारने लगा। जिस चीज को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ह्यूमैनिटी खुद को इवॉल्व कर रहा था एक नई ह्यूमन वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए। वो हम लोग देख पाते बहुत से जॉब चेंजर आप एक्सटेंस सीढ़ी के तरफ चढ़ रहा था। अगली पर हमें एक बहुत बड़ी पुलिस का सीन दिखाता है। आप और कोई एक इंसान को पीटते हुए जोर से चिल्लाकर उस इंसान से कहने लगा तुम तेरेस कोई की अभी यहाँ पर ही मर जाओ। तुम यंग फैमिली के एक लूजर हो जिसे यंग फैमिली पहले ही तो अपने घर से बाहर निकाल दिया है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर आकर अपनी क्लास को चेंज करना चाहते हो और अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश कर रहे हो। उसी वो हम लोग देख पाते उस इंसान के पांच के खाने की वजह से वो लड़का बहुत दूर जाकर गिरता है। आप वो बोली लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में उस लड़के तब आगे बढ़ने लगा। अगली पर वो बोली लड़का उस लड़की के सीने पर पाव रखते उस बहुत ज्यादा गुस्से में उस लड़के से कहने लगा तुम अपनी पूरी जिंदगी बॉटम के अंदर एक गार्बेज की तरह बिलोंग करने वाले हो। तो सुनी के बाद वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में उस बोली लड़का की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा यंग को इतना में तो कुकी मत बोलो, यहाँ पर हमारी यंग फैमिली मुझे जितना भी ह्यूमिलिएशन अभी दे रहा है एक दिन मैं जरूर तुम सबको उसके 100 गुण ज्यादा या नहीं 1000 गुण ज्यादा तुम्हें वापस देने वाला हूँ। तो सुनी के बाद यंग गुण बहुत ज्यादा मुस्कुराते फिर से उस बुली लड़के को मारते हुए उस बुली लड़के से कहने लगा तुम हमें पे करने वाले हो, तुम्हारे जैसे पीस ऑफ तेज हमारे साथ क्या ही कर सकता है और तुम्हारा साहस भी गुस्सा मेरे खिलाफ इस तरह से बात करने का। अगली पर जब तो यंग कौन उस लड़के को मारने की कोशिश कर रहा था उसी पर कोई पीछे आकर जोर से चिल्ला कहने लगा वहाँ पर इंतजार करो। अब अपने पीछे यंग कौन एक पिस्टेस को देखने के बाद थोड़ा शौक कहना क्या एक पिस्टेस यहाँ पर क्या कर रहा है। सच में दोस्तों ये पिस्टेस यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और फिर वो पिस्टेस थोड़ा सा मुस्कुरा को यांग कुंग की तरफ देखते हुए यांग कुंग से कहने लगा अब वही रुक जाओ, ये जॉब चेंज करने का टेम्पल है, तुम यहाँ पर किसी को भी परेशान नहीं कर सकते हो। तो सुनी की बात यांग को बहुत जीतते हुए वहाँ से जाते हुए MC तरफ देखते हुए MC कहने लगा तुम सच में बहुत लाखी हो यहाँ पर, इसीलिए तुम यहाँ से अपनी जिंदगी से बात को जा पा रहे हो। अगली पर वो पिछले बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर MC तरफ अपने हाथ को बात हुई MC कहने लगा क्या तुम ठीक हो यहाँ पर। तो सुनी की बात MC अपनी आंखों को चुराते अपनी मुँह से उस खून को मुछती हुई उस पिस्टेस से कहने लगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये चीज हमारे साथ मेरे साथ होता रहता है। अगली पर हमें जॉब चेंज के उस घर टेम्पल के अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते बहुत सारे इंसान अभी उस टेम्पल के अंदर ही आ रहा था और फिर MC तरफ देखते हुए कोई इंसान जोर से चिल्ला वो कहने लगा अब क्लास चेंज सेरेमनी यहाँ पर शुरू होने वाला है, हर कोई अपनी अपनी लाइन में खड़ा हो जाओ। और फिर हम लोग देख पाते एक इंसान आकर एक बॉल पर हाथ रखने लगा और उसी पर उस बॉल के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था और उस बॉल के अंदर से अनाउंस कर कहा जाता है ये आदमी आप एवकेन कर चुका है और ये अभी डी रैंक के कॉम्बैट क्लास सोल्जर के अंदर खुद को एवकेन किया है। अगली पर उस बॉल के अंदर से अनाउंस किया जाता है ये इंसान एवकेन कर चुका है, इस C रैंक के कॉम्बैट क्लास अप्रेंटिस मिस के अंदर खुद को एवकेन किया है। उसी पर MC अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा सेपोक्लिप की दुनिया के अंदर कॉम्बैट क्लास को सबसे ज्यादा वैल्यू दिया जाता है और तुम्हारी क्लास यहाँ पर जितना रेयर होगा तो तुम्हारा पोटेंशियल भी उतना ज्यादा रेयर होने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते यांग कुंग आप उस बॉल के अंदर अपनी फिल्म पार को डालने लगा जिसी वक्त उस बॉल आप के अंदर से बहुत ज्यादा फिल्म बाहर निकल रहा था और उस बॉल के अंदर से जोर से अनाउंस किया जाता है यांग कुंग अपना एवकेन को कंप्लीट कर चुका है और वो अभी B रैंक के रेयर क्लास 10 हीरो में खुद को एवकेन किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर यांग कुंग देखने में थोड़ा सा औसम जरूर दिख रहा था। अगली बार इस चीज को सुनने के बाद एक इंसान थोड़ा सा मुस्कुरा को अपने दोस्त की तरफ देखते हुए अपने दोस्त से कहने लगा इस वॉच में बहुत ज्यादा ताकतवर जैसा हम लोगों के यंग फैमिली के एल्डेस्ट यंग मास्टर से यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते थे। उसका पहला क्लास चेंजी यहाँ पर B रैंक का है। उस लड़के का जो दोस्त है वो यहाँ पर कहने लगा या तो इंसान को यहाँ पर D रैंक यहाँ पे C रैंक के क्लास ही मिल सकता है, ये सोच में एक मिराकल है। यहाँ पर यंग फैमिली सोच में भविष्य के अंदर और भी ज्यादा खुद को इवॉल्व कर पाएगा। उसी वो हम लोग देख पाते इन सभी की बातों को सुनने के
की बात एमसी एक सीरियस फेस बनाकर अभी यांग कौन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर यांग को वहां जाते हुए एमसी तरफ देखकर एमसी को चिढ़ाते हुए एमसी कहने लगा, यांग चेन तुम्हारी देश के लिए अच्छा ही होगा, तुम्हें दी रैंक के फार्मर बन जाओ और कुछ भी नहीं। तो सुनने की बात हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पहले बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एमसी आप उस बॉल की तरफ आगे बढ़ते अपने मन में कहने लगा, इससे पहले मैंने किसी भी तरह की कॉम्बैट टैलेंट को नहीं दिखाया था टेस्ट के अंदर, इसलिए मुझे आप मेरी फैमिली के अंदर से पूरी तरह से एक्सपेल कर दिया गया है और मैं खुद अब पूरी तरह से अकेला हो चुका हूँ। अगर मुझे यंग फैमिली से अपने रिवेंज को लेना है तो फिर एमसी उस बॉल के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे किसी भी हालत में यहाँ पर एक कॉम्बैट क्लास को अटेंड करना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली बार उस बॉल के अंदर से अनाउंस किया जाता है क्लास एवकेन लेवल 1 बी 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 बी। आप इस आवाज को सुनने के बाद एमसी यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है, बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अब इस सीन को सुनने के बाद एक लड़का एमसी का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, अगर उसके पास कोई भी क्लास नहीं है तो फिर ये चीज बिल्कुल सेंस बना है, आखिरकार वो यहाँ पर एक तरह से और कुछ भी नहीं। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हुआ वो बहुत ज्यादा काला बादल आने लगा। इस चीज को देखने के बाद एक लड़का थोड़ा सा को जोर से चिल्ला को कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, क्या तुम लोग को महसूस नहीं हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे ठंड लग रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के सामने बहुत ज्यादा ब्लैक धुआं आने लगा, जिस चीज को देखकर एमसी थोड़ा शौक को अपने मन में कहने लगा ये चीज। और फिर हम लोग देख पाते वो ब्लैक धुआं अब एमसी चाहता एक बैरियर के साथ टकराने लगा। अगली पर एमसी के सॉरी के अंदर से अब बहुत ज्यादा रोशनी बाहर आने लगा, जिसे देखने के बाद यहाँ पर कोई भी इंसान कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एमसी ने यहाँ पर त्रिपुरेंस रैंक के पेशा क्लास डार्क सामनर को अटेंड किया है। अगली पर हमें यहाँ पर एमसी के एक नए वर्जन को दिखाया था, जिसे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बताया जाता है ये यहाँ पर डार्क सामनर है। इसी पर और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एमसी यहाँ पर डेथ ऑफ गॉडेस डार्क नाइट को शामिल कर सकते 5000 स्टेमिना प्लस 1000 माना के कॉस्ट पर। इसी के लेवल अभी से लेवल 1 है, स्टेमिना 172 है, माना 65 है, स्पीड 19 है और फिजिकल डिफेंस सिर्फ 25 है, फिजिकल डिफेंस 45 और डिक्शनरी यहाँ पर सिर्फ 16 है। अगली पर हम लोग एमसी के शॉट के ऊपर यहाँ पर गॉडेस ऑफ डेथ के अपीयरेंस को देख पाते, जो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और उसी पर इस अपीयरेंस को देखने के बाद हर एक इंसान यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा शौक होते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो बॉल अचानक से बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है, जिसे देखने के बाद एक गाइड बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते यांग को इस चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, यहाँ एक त्रिपुरेंस रैंक की क्लास ये चीज किसी भी हाथ में नहीं हो सकता है, मैंने बिल्कुल सोच कहा ना। उसी पर और एक लड़का थोड़ा सा पोजीशन को अपने दोस्त की तरफ देखते हुए अपने दोस्त से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, मुझे लगा था इस रैंक की यहाँ पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्लास है। और फिर वो गाइड एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन कह रहा हूँ क्योंकि तुमने यहाँ पर खुद को एक हिडन क्लास के अंदर चेंज किया है, लेकिन तुम्हारे अभी के एक्सपीरियंस को जांच को ऐसा लग रहा है इसे सामने करने के लिए तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉस्ट को पे करना पड़ेगा। तो सुनी की भाई एमसी उस एल्डा की तरफ देखते हुए उस एल्डा से कहने लगा, अपनी बिल्कुल सही क्या, इस सामान्य स्किल को इस्तेमाल करने के लिए मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट का तो माना और स्टेमिना का जरूरत है। तो सुनी की भाई वो एल्डा अपनी आंखों को बंद कर एमसी कहने लगा, इसलिए असली कॉम्बैट के अंदर तुम्हारी जो ताकत है वो सिर्फ एक सी रैंक या फिर शायद एक डी रैंक के बराबरी हो सकता है और कुछ भी नहीं। इस तरह की एक सामूहिक क्लास को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तुम्हें सच में बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। तुम्हारे जैसे एक यूजलेस ह्यूमन है जिसे अपने घर से पहले बाहर निकाल दिया गया है, तुम चाहकर भी इस चीज को कल्टीवेट नहीं कर सकते हो। वो सुनने के बाद अब यांग को एमसी तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा, हाँ जरूर एक तेज यहाँ पर एक ट्रिपल एस रैंक के क्लास को अटेंड कर चुका है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर एक ट्रिपल एस रैंक के तेज हो और कुछ भी नहीं। जो सुनने के बाद वो एल्डा पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर यांग को एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी को चिढ़ाते हुए कहने लगा, अगर हम लोग यहाँ पर छोटा सा सवाल करते हर कोई देख सकते तुम्हारा ट्रिपल एस रैंक का क्लास असल में कितना था अमेजिंग है। तो सुनने के पिछले जोर से चिल्लाकर यांग कोन से कहने लगा, यहाँ पर सच में तुम बहुत ज्यादा गलती कर रहे हो, तुम सिर्फ इसे अपनी पिता से बुली करने की कोशिश कर रहे हो। वो सुनने के बाद वो एल्डा पिस्टेस को रोकते हुए पिस्टेस से कहने लगा, अभी इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये यंग फैमिली का इंटरनल मैटर है। अगली पर जो सुनने के बाद एमसी अब आगे बढ़ते फाइट के लिए तैयार होते हुए उस एल्डर और पिस्टेस से कहने लगा, ठीक है तो फिर मैं अब उसके साथ फाइट कर सकता हूँ। और उसी पर एमसी अब उस यंग कौन से कहने लगा, अजय तो फिर यहाँ पर एक अच्छे प्रैक्टिस मैच को कर देखते हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो पिस्टेस एमसी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और वो एल्डर एमसी तो अजीब सा मुंह बनाकर देख रहा था। और फिर एमसी की बात को सुनने के बाद यंग कौन अपनी शॉट
मौत को एमसी को दिखाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा और एमसी कहने लगा, तुमने खुद ही अभी इस चीज के बारे में कह दिया है। अगली पर यांग को बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी शॉट के साथ एमसी पर अटैक होते जोर से चिल्ला को कहने लगा, बेलेट के पास अपनी आंखें नहीं होता इसीलिए तुम अब नरक में जा सकते हो। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते अचानक से एक स्केलेटन के हाथ आकर यांग को उनके पाक को पकड़ लेता है, जिसे महसूस करने के बाद यांग को पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अगली पर अपने चारों तरफ बहुत सारे स्केलेटन मौजूद को देखने के बाद यांग को बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहना क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एक स्केलेटन मौजूद यांग को मुंह के बहुत ज्यादा कोड़ी बाको बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा, जिस चीज को देखने के बाद यांग को बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, एक घोष थे ये सच में एक घोष थे यहाँ पर। उस चीज को देखते हुए एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर आप यांग की तरफ देखते हुए यांग से कहने लगा, देखो तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है मेरा टैलेंट असल में यहाँ पर कितना ताकतवर है। अगली बार सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते हैं पुलिस रैंक के क्लास का टैलेंट होने की वजह से सेक्रीफाइसर एग्जाम से रिड्यूस होकर यहाँ पर सामूहिक कोर्स को 99% से काट कप किया जा रहा है। डेथ गोदी से डार्क नाइट को सामन करने के लिए आप सिर्फ 50 स्टेमिना और 10 माना की जरूरत है। तो सुनी की भाई एमसी बहुत मुस्कुराते गोदी ऑफ डेथ डार्क नाइट को सामन करते जोर से चिल्ला और कहने लगा, मैं आप डेथ गोदी डार्क नाइट को यहाँ पर सामन कर रहा हूँ। सच में दोस्तों डेथ गोदी डार्क नाइट देखने में यहाँ पर बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी कैन सामन गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं आप गॉडेस ऑफ डेथ को यहाँ पर देखने के बाद यांग को बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला करा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर यांग को बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखते थोड़ा सा परीक्षा को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तुम यहाँ पर किसी भी काम का नहीं हो, किस तरह से तुम यहाँ पर एक ऐसे बींग को शामिल कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकते। तुम यहाँ पर सिर्फ एक पीस ऑफ टेस्ट होना चाहिए था और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों ये इंसान अभी अपने माइंड को पूरी तरह से खो चुका है। तो सुनी की अगली पर गॉडेस ऑफ डेथ अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर यांग की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहना, तुम सच में बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉडेस ऑफ डेथ देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। जी वो हम लोग देख पाते गॉडेस ऑफ डेथ के सिर्फ अपनी पावर को अपनी आंखों के अंदर रिलीज करने की वजह से यांग को यहाँ बहुत बड़ा झटका लग जाता है और यांग यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर यांग अब अपने मुंह से खून खासकर वहाँ पर जमीन पर गिरने लगा और फिर हम लोग देख पाते यांग अब जमीन पर गिर चुका है, जिस चीज को देखने के बाद बहुत सारे इंसान बहुत ज्यादा शौक रहे थे और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एक लड़का बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला और कहने लगा, तो मस्त यांग यहाँ पर एक ही पॉल के अंदर मर चुका है। जो सुनी के बाकी से लड़के भी यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होने लगा और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। इसमें दोस्तों इन सारे इंसान का फात को शोषित हो चुका है। अब इस सीन को देखने के बाद वो एल्दार बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ, तुमने टेम्पल के अंदर आसन में एक इंसान को मार डाला, ये चीज सोच में बहुत ज्यादा आउटरीच यहाँ से। जो सुनी के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस एल्दार से कहने लगा, हम लोगों ने एग्री नहीं किए थे ये चीज यहाँ पर एक फेयर दुएल होने वाला है, तो फिर यहाँ पर क्या ही गलत है किसी को मारने से। वो सुनी के बाद वो एल्दार अब अपनी पावर को इस्तेमाल कर एमसी पे रहते को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मैं तुम्हें इसके लिए जरूर पनिशमेंट देने वाला हूँ। उसी पर रायता हमें इस एल्दार स्किल को दिखाते हुए कहने लगा, एक हाई टायर का डिवाइन आर्ट ब्लेजिंग सन एक्सप्लोजन है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एल्दार देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर वो एल्दार बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, और यांग को यहाँ पर मर चुका है तो फिर मैं चाहकर भी इस चीज को यांग फैमिली को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हें यहाँ पर इसी स्पॉट के अंदर एक्सिक्यूट करने वाला हूँ। इसी वो हम लोग देख पाते एमसी के सामने डार्क पावर के साथ यहाँ पर एक चीज बनने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के सामने गॉडेस ऑफ डेथ आकर अपनी शील्ड के मदद से ब्लेजिंग सन एक्सप्लोजन अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है। और फिर गॉडेस ऑफ डेथ एमसी तरफ देखते हुए एमसी मास्टर, क्या मैं इस मास्टर को भी मार सकता हूँ। वो सुनी की बात एमसी आप थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस एल्दार तरफ देखते हुए गॉडेस ऑफ डेथ से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत जल्दी
हो रहा है जवाब चेंज टेम्पल को अपना दुश्मन बनाने के लिए, इसीलिए इसे सिर्फ यहाँ पर एक लेसन सिखाओ और कुछ भी नहीं। वो सुनने की बात गॉडेस ऑफ डेथ अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज करते ही थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, ऐसा मेरे मास्टर मुझे कमांड करने वाले हैं, मैं सिर्फ वसाई करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉडेस ऑफ डेथ देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गॉडेस ऑफ डेथ के एक स्केलेटन मॉन्स्टर आगो बहुत ही आसानी से उस एल्डर पर अपने स्वord के साथ अटैक करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद वो एल्डर यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी अपनी सामने तरफ देखते उस एल्डर से कहने लगा, उनको मैंने मार डाला, ये चीज कहना सच में बहुत ज्यादा बुरी बात है क्योंकि ये चीज अभी पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं हुआ है। और फिर एमसी अब यांग कुन की तरफ देखते हुए जो उस एल्डर से कहने लगा, वो अभी भी अपनी सांस को ले रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं सिस्टम प्लेन से यांग कुन को बताया जाता है मेरे वॉरियर क्लास का पैसिव स्किल है नियर डेथ सर्वाइवल। तो पहली बार कोई वॉरियर अपनी मौत के करीब पहुंच जाता है और सिर्फ 1 HP बढ़ जाता है तो फिर वो इस चीज के मदद से खुद को बचा सकता है। लेकिन इस स्किल के जो यहाँ पर तो 1 वीक के लिए कूल डाउन है। अगली पर यांग कुन एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, यांग चैन तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मुझे इस तरह से मारने की कोशिश करने का, यहाँ पर तो सच में एक ओथलेस देश हो। मुझे तुम्हें बताएं तो अगर तुमने सच में मुझे यहाँ पर मारने की भी कोशिश किया तो फिर जो यांग क्लैन के जितने भी एलाइट एल्डर है वो सारे मिलकर तुम्हें हंट डाउन करने वाला है। जो सुन की बात एमसी के कोल्ड फेस बनाकर अभी यांग कुन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी अब यांग कुन की तरफ अपनी पाव को बढ़ाते हुए यांग कुन से कहना, क्या सच में जोश में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी आप यांग कुन के सर को जमीन पर गाड़ने के साथ कहने लगा, तो फिर उन्हें आप मेरे खिलाफ आने दो। और फिर हमें सिस्टम प्लेन से बताया जाता है एमसी ने यहाँ पर यांग कुन को मार डाला, जिसके वजह से एमसी को यहाँ पर 1200 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और एमसी आप अपने लेवल 2 तो पहुंच चुका है। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। दोस्तों मैं पीछे आज को एमसी कैन सामोन द गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग के एक और नई एपिसोड के साथ इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो एल्डर खड़ा होकर यांग कुन के डेड बॉडी की तरफ अभी देख रहा था। और फिर एक एल्डर यांग कुन के डेड बॉडी की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, वो यांग चेन जो हमारे लिए सच में किसी भी काम का नहीं था उसका साहस भी जैसे हुआ मेरे इस लड़के को इस तरह से मारने का। अगली पर वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में यांग कुन के उस ताबूत पर अपने हाथ को मारते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, उसके इस क्राइम के लिए हम लोग किसी भी हालत में उसे माफ नहीं कर सकते हैं। उसी पर उस एल्डर के पीछे हम लोग दूसरी एल्डर को देख पाए जो अभी सीरियस फेस बनाकर पहली बार एल्डर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार वो पहले बार एल्डर खुद को थोड़ा सा शांत करते हुए अपनी मन में कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो मैंने इसके लिए सच में एक बहुत बड़ा प्राइस को पहले ही पे कर चुका हूँ। टेम्पल के एक हाई पीस को यहाँ पर बुलाकर उसके जो रेजाइनेशन स्किल है उसे इस्तेमाल करने के लिए, यानी दोस्तों ये इंसान यांग कुन को पहले से यहाँ पर जिंदा करना चाहता है। फिर वो एल्डर दूसरी एल्डर की तरफ देखते उस एल्डर से कहना, आप अपना काम को यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। जो सुनने के बाद वो दूसरा एल्डर पहले इस एल्डर को थोड़ा सा गीत करने लगा। अगली पर वो एल्डर इस एल्डर तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर इस एल्डर से कहने लगा, ये सोच में बहुत छोटा सा काम है मेरे लिए। और फिर हम लोग देख पाते वो एल्डर यहाँ पर अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल कर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, अब तो मरे हुए इंसान को यहाँ पर 24 आवर्स नहीं बीता है तो अब तो मैं उसे किसी भी हालत में रिवाइव कर सकता हूँ। तो सुनने की बात दूसरा एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर अभी उसी तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन अगली पर उस टेम्पल का पीस अपने सामने कुछ दिखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एमसी उसके सामने आकर उस पीस से कहने लगा, मुझे मालूम था तुम यांग कुन को रिवाइव करने की कोशिश जरूर करोगे। इसी वो एमसी की इस तरह से अचानक से अपेयर होते हुए देखने के बाद वो एल्डर पहले बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी उस हाई पीस की तरफ देख के थोड़ा सा मुस्कुराकर उस हाई पीस से कहने लगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले से एक छोटा सा इंश्योरेंस को छोड़ दिया था। और फिर एमसी वहाँ पर यांग कुन के शरीर को पूरी तरह से ब्लास्ट करते हुए उन दोनों एल्डर की तरफ देखते उनसे कहने लगा, ये चीज यहाँ पर आप कॉक्स एक्सप्लोजन को पूरी तरह से तैयार कर देगा। ये चीज को सिर्फ मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट तुम लोग समझ सकते हो। उसी वह इस सीन को देखने के बाद वो हाई पीस और वो एल्डर बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस यांग कुन के शरीर को इस तरह से ब्लास्ट होते हुए देखने के बाद वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाने
लगा और फिर हमें वहाँ पर बहुत बड़ी धमाका सीन को दिखाते हैं। इसके अंदर से बहुत ज्यादा पर्पल कलर का ओरा बाहर निकल रहा था और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग एक इंसान खड़े हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते वो एल्डा बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी आंखों में यहाँ पर ये दोरा को अनलिश को जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, ये उधर को अभी पास डाउन करो, इस पीस ऑफ तेज की जो बाउंटी है उस पर अभी 10 मिलियन गोल्ड लगा दो। टायर केबिन यहाँ पर सबसे पहले दांजने जो आप एपीआर होने वाला है। अगली पर हमें दूसरी पुलिस का सीन दिखाते हुए रायता कहने लगा, इसके अंदर जितने मॉन्स्टर है वो सारे लो लेवल का है, इसीलिए ये दांजे बिगिनर्स के लिए बिल्कुल सुटेबल है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते एक बोरिया बहुत गुस्से में एक मॉन्स्टर पर अटैक करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एक माइनोटोर जैसा देखने वाला मॉन्स्टर बहुत गुस्से में जोर से रोड करने लगा। वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है ये एक एलाइट माइनोटोर है जो एक बॉस से भी है यहाँ पर। इसका लेवल अभी सी लेवल 30 है और इस एलाइट माइनोटोर मॉन्स्टर के लिए अभी 4 इंसान एक्स्ट्रा मिल को अटैक कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस माइनोटोर मॉन्स्टर पर वो चारों इंसान चारों तरफ से अटैक कर रहा था। इसके वजह से वो माइनोटोर मॉन्स्टर यह बहुत ही आसानी से हार भी जा रहा था। अगली पर दूर से इस चीज को देखकर एमसी थोड़ा सा यहाँ सुख और खुद से कहने लगा, लेकिन दांजे के अंदर जो मॉन्स्टर होते हैं वो सच में बहुत ज्यादा कमजोर होता है। वो एमसी की इस बात को सुनी की एक बोरिया बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, एमी तो यूजलेस आदमी हमें थोड़ा सा मदद नहीं कर रहा है तो फिर वो किस लिए यहाँ पर आए हैं। जो सुनी की बात और एक इंसान यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में चिढ़ते हुए कहने लगा, वो सिर्फ हमसे हमारे लूट को चुराने की कोशिश कर रहा है, हम लोग को शायद उससे बाद में मार देना चाहिए जब हमारा काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अगली पर हम लोग देख पाते उस एलाइट माइनोटोर का एचपी लगभग खत्म हो चुका है और इसके वजह से एलाइट माइनोटोर वहाँ मरते हुए बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो बॉस मॉन्स्टर वहाँ पूरी गिर जाता है जिसे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बताया जाता है, बॉस एलाइट माइनोटोर आप सच में मर चुका है। इस सीन को देखने के बाद सारे इंसान बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, बहुत अच्छे हम लोगों ने इसे मार डाला। उसी पर और एक इंसान कहने लगा, हम लोगों ने आखिरकार इस दांजे को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस माइनोटोर मॉन्स्टर का जो डेड बॉडी है वो अचानक से जमीन के अंदर घुस जाता है और उसी पर हम लोग देख पाते उस दांजे के अंदर बहुत ज्यादा भूमिकंप आने लगा। इसके वजह से उस दांजे के फ्लोर के ऊपर जितने पाथर था वो बहुत ज्यादा जोर से नीचे तक गिरने लगा। अगली पर हमें वहाँ पर बहुत बड़ी सामने निशान को दिखाया था जिसे देखने की बात यहाँ का बोरिया बहुत ज्यादा पोजिशन को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ऐसा इंतजार करो यहाँ पर आसन में कुछ तो गलत है। जो सुनी के बाकी से इंसान भी बहुत ज्यादा पोजिशन हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और उसी पर इस सीन को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग उस सामने एरिया के अंदर से यहाँ पर एक मृतदेह मॉन्स्टर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। दो मॉन्स्टर देखने में काफी हद तो एक लायन जैसे ही देख रहा था। अब इस मॉन्स्टर को देखने के बाद सारे इंसान पहले बहुत ज्यादा पोजिशन हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एक बोरिया बहुत ज्यादा पोजिशन को जोर से चिल्ला कहना वो चीज असल में क्या है। और एक जॉब चेंजर इस मॉन्स्टर को देखने में बहुत ज्यादा पोजिशन को जोर से चिल्ला कहने लगा, ये एक लेजेंडरी हिडन बॉस है यहाँ पर जिसे एक चिमेरा कहा जाता है। मैंने सुना ये सिर्फ 10,000 बार में सिर्फ एक बार ही यहाँ पर स्पॉन हो सकता है। वो सुनी की भाई एमसी थोड़ा सा मुस्का कर कहने लगा, ठीक है यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो आप देखने में बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी आप अपने पावर को अनलिश कर उस चिमेरा मॉन्स्टर तब आगे बढ़ने लगा। जिस सीन को देखने के बाद दो इंसान पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी कैन सामोन गॉडेस ऑफ डेथ के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं फायर एथिक को और फिर हम लोग देख पाते वो चिमेरा मॉन्स्टर अपनी मुंह से यहाँ पर फायर एथिक को कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर चिमेरा मॉन्स्टर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। क्लिप को हम लोग देख पाते उस चिमेरा मॉन्स्टर एथिक की वजह से एक इंसान बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर जल जाता है। जिस चीज को देखने के बाद बाकी सारे इंसान बहुत ज्यादा घबराते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस इंसान का जो राख भी था वो भी अब वहाँ पर नहीं बचता है। जिस चीज को नोटिस करने के बाद बाकी सारे इंसान बहुत ज्यादा परेशान होने लगा और बहुत ज्यादा दौड़ने भी लगा था। लेकिन उसी पर एमसी बिल्कुल शांत होकर अभी उस चिमेरा मॉन्स्टर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते उस चिमेरा मॉन्स्टर के दौड़ के मारे बाकी सारे इंसान वहाँ से भागते हुए बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, चीज सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, हार को यहाँ से भागो अभी। उसी पर और एक लड़का बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कर कहने लगा,
लगा। अगर हम लोग इसे नहीं हरा पाए तो फिर हम लोग कोई भी इस डंजन के अंदर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपनी ओरा को रिलीज कर अभी उस चिमेरा मोस्टर के सामने खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा था। और फिर वो चिमेरा मोस्टर एमसी पे अटैक करने के लिए अपने मुंह को बहुत ज्यादा बड़ा करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये चिमेरा मोस्टर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते एमसी अपनी ओरा को थोड़ा सा अनलीज कर उस चिमेरा मोस्टर तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा डार्क नाइट डिसेंट। और फिर हम लोग देख पाते एमसी चारों तरफ बहुत ज्यादा काला धुआं बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग वहाँ पर देख पाते एमसी क्या गॉडेस ऑफ डेथ यहाँ पर आ चुका है। आप गॉडेस ऑफ डेथ उस चिमेरा मोस्टर तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा मैं यहाँ पर अपने मास्टर की सामान का जवाब दे रहा हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते वो चिमेरा मोस्टर यहाँ पर गॉडेस ऑफ डेथ को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गॉडेस ऑफ डेथ अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज कर जोर से चिल्लाकर उस चिमेरा मोस्टर से कहने लगा चौथे की थी तुम्हारा ओपोनेंट यहाँ पर मैं हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर गॉडेस ऑफ डेथ देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर गॉडेस ऑफ डेथ आप अपनी उंगली से एक अटैक करते उस चिमेरा मोस्टर से आप यहाँ से गायब हो जाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉडेस ऑफ डेथ देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते आप वो चिमेरा मोस्टर गॉडेस ऑफ डेथ के उस खतरनाक अटैक के तरफ देख कर बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गॉडेस ऑफ डेथ का वो अटैक आकर उस चिमेरा मोस्टर शरीर के आर पार हो जाता है, जिसके वजह से वो चिमेरा मोस्टर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हमें उस चिमेरा मोस्टर की शरीर को दिखाते हैं सिस्टम प्लेन से बताया जाता है मेरा दा फील्ड बॉस यहाँ बहुत सली हो चुका है। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते एमसी यहाँ वो चिमेरा मोस्टर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ वो कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पापे रंग का ओरा बाहर निकल रहा था और इस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से बताया जाता है टैंक चैन आप लेवल 13 तो पहुंच चुका है। उसी पर और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एमसी को यहाँ पर चिमेरा का फैंग एक लेजेंडरी ग्रेड का आइटम और एक चिमेरा की फार जो एक रियर ग्रेड का आइटम है वो मिल चुका है। और फिर और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है इसी का और एक नया स्किल अब अनलॉक हो चुका है जिसका नाम है सामो डार्क एलिमेंटल और एम्पलीफाई अनडेड एन्चेंटमेंट। यानी दोस्तों एमसी आप अपने सामान को पहले से ताकतवर बना सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी तब देखते हुए एक इंसान बहुत ज्यादा घबरा कर अपने दोस्त से कहने लगा उस आदमी को यहाँ पर एक तेज नहीं होना चाहिए था, इसलिए तो फिर वो यहाँ पर इतना ताकतवर है। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते उसका दोस्त भी यहाँ बहुत ज्यादा दौड़ के मारे कांप रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हमें दिखाते उस डांजन के गेट पर जो रेस्ट्रिक्शन अभी लगा हुआ था वो आप पूरी तरह से गायब हो चुका है, जिसे नोटिस करने की बात एक नाइट थोड़ा सा पुलिस को बहुत ज्यादा धीरे से अपने सारे दोस्त से कहने लगा हम लोग अभी इस लॉक के पीछे छुप कर यहाँ से चलते हैं। जो सुनी की बात वो तीनों इंसान पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते वो चारों इंसान बहुत धीरे धीरे आप उस पोता आगे बढ़ने लगा, लेकिन अगली पर एमसी उन्हें नोटिस करने की बात जोर से चिल्ला को उनसे कहा तुम तीनों वहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर 4 इंसान है फिर भी एमसी किस लिए कह रहा है तुम तीनों। और फिर एमसी बहुत ज्यादा कोल तेज बनाकर उन तीनों आदमी तब देखते उनसे कहने लगा यहाँ से जाने के लिए तुमने इतना ज्यादा जल्दबाजी किस लिए कर रहे हो। सच में दोस्तों ये सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और दोस्तों एमसी के इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय दोस्तों। मैं फिर से आज को एमसी कैन सामन गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग के एक और नई एपिसोड के साथ इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं गॉडेस ऑफ डेथ उन चारों इंसानों की तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा मास्टर ये सारे इंसान आपके साथ बहुत देर उदली बात कर रहे थे। उसी वक्त गॉडेस ऑफ डेथ की इस बात को सुनने के बाद वो सारे इंसान बहुत ज्यादा घबरा थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर गॉडेस ऑफ डेथ अपने हाथों में अपनी पावर को रिलीज कर एक डेविल फेस बनाकर एमसी से कहने लगा मास्टर क्या आप चाहते मैं इन्हें अभी मार डालूं। जो सुनी की बात एमसी उन चारों इंसान तो आगे बढ़ती थोड़ा सा मुस्कुरा को गॉडेस ऑफ डेथ से कहने लगा इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इन लोगों ने अभी तो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के सामने एक लड़की अपने स्वर को झुकाकर एमसी से कहने लगा मैं प्लीज माफ कर दो, हम लोग सोच में पूरी तरह से आंधे हो चुके थे पहले। और फिर वो लड़की बहुत ज्यादा रोते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा हम सभी की जिंदगी को बचाने के लिए तुम्हारा
बहुत ज्यादा शुक्रिया। जो सुने की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते उस लड़की तरफ देखते उस लड़के से कहने लगा, लेकिन फिर भी आगो तुम सच में यहाँ पर जिंदा रहना चाहता हो। अगली पॉइंट एमसी उस लड़की तरफ देखते उस लड़की से कहने लगा, यहाँ पर अपनी सिंसियरिटी को अच्छी तरह से दिखाना पड़ेगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद वो लड़की बहुत रोने लगा और उसका पूरा शरीर बहुत ही बुरी तरह से कांपने लगा। क्लिप पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सिस्टम बैलेंस से एमसी को बताया जाता है एमसी को यहाँ पर 67,000 गोल्ड कॉइन मिल चुका है और 3 हीलिंग पोशन और 8 माना पोशन भी मिल चुका है। सिर्फ हम लोग देख पाते एमसी उन चारों आदमी को पूरी तरह से लुटते हुआ जाते हुए उनसे कहने लगा, तुम सभी की इतने अच्छी तरह से मुझे सपोर्ट करने के लिए तुम सभी का बहुत ज्यादा शुक्रिया। उसी को हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद सारे लड़के बहुत ज्यादा रो रहा था और वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, उसने या तो भी हमारे हर एक गियर को ले लिया है। और फिर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है डार्क एलिमेंटल ऑफ डार्क एलिमेंटल ऑर्ब को सामोन करने के लिए एमसी को यहाँ पर 600 स्टेमिना और 100 माना की जरूरत है। आप सिस्टम प्लेन की इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद एमसी को सोचते हुए खुद से कहने लगा, मेरी ये नई अनलॉक हुई हुई स्किल यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टेमिना और माना को कंज्यूम कर रहा है। अगली पॉइंट एमसी सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते खुद से कहने लगा, लेकिन मेरी कॉस्ट रिडक्शन पैसिव स्किल के साथ ये चीज मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है यहाँ पर एमसी ट्रेडिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी घूम रहा था और फिर एमसी वहाँ पर वेपन शॉप को देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली पर एमसी आप उस वेपन शॉप के अंदर लगा जिसे देखने के बाद एक आदमी एमसी को गीत करते हुए कहने लगा, शॉप के अंदर आपका स्वागत है, यहाँ पर हर किसी को प्यार प्राइस मिलता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी आप उस शॉप के और भी ज्यादा अंदर जाने लगा। अगली पर एमसी एक शॉट को अपने हाथ में पकड़ने के बाद उससे अच्छी तरह से दिखने लगा। इसी दूर से उस शॉप की भी बहुत ज्यादा मुस्कुरा को दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी हर एक व्यापारी को यहाँ पर अच्छी तरह से दिख रहा था। जिस चीज को देखने के बाद शॉपकीपर थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, ये बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा है पूरी तरह से बुरुक हो चुका है। और फिर उस शॉपकीपर बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हाँ जरूर तुम यहाँ पर किसी भी चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन फिर भी एक बरोज होने का प्रिटेंड कर रहे हो। और फिर एमसी यहाँ पर एक स्टाफ को पकड़ने लगा जिस चीज को दिखाते सिस्टम बैलेंस से एमसी को बता देते हैं कि यहाँ पर एक एपिक ग्रेड की इक्विपमेंट है जिसका नाम हेडिस कैप्टर है। वो एमसी सिस्टम बैलेंस से जाने के बाद आप शॉपकीपर से पूछने लगा, चीज देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, इसका क्या प्राइस है यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते शॉपकीपर एमसी हाथ में इस स्टाफ को देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर शॉपकीपर बहुत चिढ़ते हुए एमसी कहने लगा, ये मेरे शॉप का सबसे बड़ा तेजार है, इसका प्राइस यहाँ पर 2 मिलियन गोल्ड कॉइन है। वो सुने के बाद एमसी उस शॉपकीपर को एक मटेरियल को दिखाते उससे कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है इस लेजेंडरी मटेरियल के प्राइस क्या हो सकता है। अगली पर उस मटेरियल को देखने के बाद उस शॉपकीपर बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला हुआ कहना क्या। और फिर उस शॉपकीपर उस मटेरियल की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, यहाँ पर लेजेंडरी ग्रेड की मटेरियल है, एक ऑक्शन के अंदर ये जरूर 2.5 मिलियन गोल्ड कॉइन के अंदर बिकने वाला है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए वो शॉपकीपर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, या तो भी तुम्हारे पास इस तरह की एक चीज कैसे आ सकता है। अगली पर वो शॉपकीपर कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो शॉपकीपर बहुत ज्यादा शांत होकर थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, यार प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आपका आइटम इस चीज के लिए सोच में बहुत ज्यादा काफी है। अगली पॉल वो शॉपकीपर आप उस शॉप के और भी अंदर जाते हुए एमसी कहने लगा, प्लीज जैक पॉल के लिए यहाँ पर इंतजार कीजिए, मैं हम लोग आपके लिए यहाँ पर चेंज को प्रिपेयर कर रहे हैं। और फिर वो शॉपकीपर अपने एक सर्वेंट से धीरे से कहने लगा, ये आदमी यहाँ पर यंग फैमिली के जो तो बाउंटी के अंदर टारगेट है उसके तरह ही दिख रहा है। जो सुन के हम लोग देख पाते वो शॉपकीपर का सर्वेंट पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली पर वो शॉपकीपर एक एविल फेस बनाकर अपने सर्वेंट से कहने लगा, मैं अभी यहाँ पर इसे रोक कर रखता, तुम जाकर यंग फैमिली को बुला कर लाओ। सच में दोस्तों ये शॉपकीपर यहाँ पर बहुत बड़ा कमीना है। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। दोस्तों मैं फिर से आज को एमसी कैन सामोन गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी एक सीट में बैठने के बाद उस शॉपकीपर की तरफ देखते हुए उस शॉपकीपर से कहने लगा, बस मुझे और कितनी देर तो यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। जो सुनी की बात उस शॉपकीपर थोड़ा सा परेशान होकर
एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा चीज बहुत जल्दी यहाँ पर तैयार हो जाएगा, आपको और कुछ देर के लिए यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। तो सुनने के बाद एमसी सीरियस फेस बनाकर उस शॉपकीपर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा तो फिर किस लिए तुम यहाँ पर इतना नर्वस हो? ऐसा हो सकता है तुम यहाँ पर जानबूझकर मुझे रोक के रख रही हो। तो सुनने के बाद उस शॉपकीपर बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग एक शॉट को एमसी तब आते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते हैं वो शॉट आकर एमसी के पाव के करीब जाकर गिरता है, जिस चीज को देखने के बाद इसी पहले बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो एक इंसान एमसी तब देखते जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा इसे आप रियलाइज करने के लिए तुम पहले ही बहुत ज्यादा देर कर चुके हो। अगली पर हम लोग देख पाते वहाँ पर एक नाइट के ग्रुप आ जाता है। आप उस नाइट के ग्रुप के कैप्टन एमसी की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी कहने लगा हम लोग यहाँ पर जॉब चेंज टेम्पल के एलाइट मेंबर हैं। 12th नाइट उदार में दोस्तों ये तीनों नाइट यहाँ पर देखने में ताकतवर जरूर दिख रहा था। अब उस नाइट की इस बात को सुनने के बाद एमसी उसके तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर उस नाइट ग्रुप का कैप्टन एमसी तब देखते बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी कहने लगा यंग फैमिली ने हमें हायर किया है तुम्हारी जिंदगी को लेने के लिए। यानी दोस्तों ये लोग काफी यंग फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने सीट के ऊपर से उठने के बाद यहाँ पर गॉडेस ऑफ डेथ को सामन कर लेता है। अब अचानक से गॉडेस ऑफ डेथ को यहाँ पर देखने के बाद नाइट ग्रुप का कैप्टन पहले थोड़ा सा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एमसी बहुत गुस्से में उस नाइट के ग्रुप की तरफ देखते उनसे कहने लगा फिर जॉब चेंज टेम्पल आप यंग फैमिली के साथ मिलकर काम कर रहा है, इसलिए जॉब चेंज टेम्पल भी आप मेरा दुश्मन बन चुका है। अगली पर गॉडेस ऑफ डेथ अपने स्केलेटन सोल्जर को सामने करते हुए एमसी कहने लगा मास्टर ये सारी कुछ लोली नाइट थी, यहाँ पर इन लोग का साहस भी कैसे हुआ आपका डिसरेस्पेक्ट करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारी स्केलेटन नाइट देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते 3 स्केलेटन सोल्जर जाकर उस नाइट के ग्रुप के कैप्टन पर अटैक कर देता है। इसे देखने के बाद वो नाइट के ग्रुप के कैप्टन पहले एक सीरियस फेस बनाकर उनके तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। अगली पर हम लोग देख पाते उस कैप्टन ने यहाँ पर अपने पेशर्स की सेक्रेट सेबर का इस्तेमाल कर बहुत ही आसानी से एमसी के सारे स्केलेटन सोल्जर को मार डाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर एक नाइट कैप्टन देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के सारे स्केलेटन सोल्जर अब मरने के बाद वहाँ पर नीचे गिर जाता है। इस चीज को दिखाते हुए वो नाइट कैप्टन बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा वो लोग सिर्फ यहाँ पर कुछ फ्लैशी टेस्ट और कुछ भी नहीं, हम लोग अनडेड और डेमन के साथ डील करने के लिए पूरी तरह से स्पेशलाइज है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस नाइट कैप्टन देखने में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा था। लेकिन अगली पर कुछ देखने के बाद वो नाइट कैप्टन पहले थोड़ा शौक और कहने लगा क्या। और फिर गॉडेस ऑफ डेथ की तरह अपनी फिंगर को पॉइंट करते वो नाइट कैप्टन जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा तब तुमने यांग कौन को मारा था, तब तुमने इस डार्क टाइप सामने क्रिएचर पर निलाई कर रही थी। मैंने बिल्कुल सही कहा ना कि यहाँ पर एक इंस्टेंट डेथ स्किल को एक्टिवेट होता है तो सिर्फ तभी एक्टिवेट हो सकते जब तुम इसके आंखों में डायरेक्टली देखने वाले हो। और फिर वो नाइट कैप्टन अपने लोकेट को देखा तो एमसी कहने लगा हम सारी ये रेक के ग्रेड नहीं थी, यहाँ पर एक हाई ग्रेड गियर या फिर उससे भी ज्यादा अच्छा गियर को इक्विप कर रखते हैं। अगली पर उस गियर को यहाँ पर कैप्टन पाकू को रखा था और उस चीज के देखा तो राइटर हमसे कहने लगा एक रेयर ग्रेड इक्विपमेंट है जिसका नाम होली हाथ है, इसकी मदद से तुम किसी भी एबनॉर्मल डेटा से यहाँ पर इम्यूनिटी को हासिल कर सकते हो। इसे इक्विप करने की बाद इंस्टेंट डेथ इफेक्ट और पॉइजन पूरी तरह से यहाँ पर काम नहीं करने वाला है। और उसी वो नाइट कैप्टन एमसी कहने लगा इसके साथ किसी भी तरह की इंस्टेंट डेथ स्किल हम पर काम नहीं करने वाला है, तो भी हम लोग इसके मदद से यहाँ पर लेवल 60 के बॉसेस को भी टेक डाउन कर सकते वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। अगली पर वो कैप्टन एमसी पर अपने शोध के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते तो एमसी से जोर से चिल्ला कहने लगा आप तुम्हारा ग्रेटेस्ट टाइम का यहाँ पर पूरी तरह से यूज हो चुका है, इसलिए एक अच्छे बच्चे की तरह आप मौत को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लो। जो सुनी की एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में उस कैप्टन की तरफ देखती जोर से चिल्लाकर उस कैप्टन से कहने लगा यहाँ पर जो सच में मरने वाला है वो सिर्फ तुम हो और कोई भी नहीं। इसी वक्त हम लोग देख पाते गॉडेस ऑफ डेथ अपनी दोनों आंखों को बंद कर अपने पार को बहुत ज्यादा रिलीज कर रहा था। और फिर गॉडेस ऑफ डेथ को ऐसा करते हुए देखने के बाद कैप्टन एमसी पर अपनी शोध के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा को कोई की क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा हम लोग पर यहाँ पर इंस्टेंट डेथ थोड़ा सा भी काम नहीं करने वाला है। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी स्टेज पेज बनाकर अभी सिर्फ उस कैप्टन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते वहाँ पर गॉडेस ऑफ डेथ अपना पेशर्स की डेथ स्टार को इस्तेमाल करता है। सच में दोस्तों गॉडेस ऑफ डेथ की इस स्किल यहाँ पर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गॉडेस ऑफ डेथ के इस अटैक के इस्तेमाल करने की वजह से कैप्टन के पास जो लोकेट था वो बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है। और फिर वो कैप्टन अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून कासने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो कैप्टन अपने मुंह से खून कासते हुए बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरने लगा। और फिर
फिर एमसी खड़ा होकर उस कैप्टन तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो कैप्टन बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास यहाँ पर इंस्टेंट से पूरी तरह से इम्यूनिटी था। वो सुनने के बाद आप एमसी उस नाइट कैप्टन तक आगे बढ़ते उससे कहने लगा, सिर्फ एक मामूली रेयर गेज का आइटम। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराकर उस कैप्टन की तरफ देखते हुए उस कैप्टन से कहने लगा, और तुम्हें लगता है वो यहाँ पर एक गॉड के गेज को थोड़ा सा भी एक्सटेंड कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन की ज्यादा एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और एमसी के इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनारा।